हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मोहम्मद सलमान के नाम से कोई आए? हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, जी, मैं खैरियत से हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बस एक ही चीज़ डिस्कस करने ही आया हूँ, जो कि बड़ा परेशानी का सबब होता है, जो लोग रिलीजियस होते हैं उनके लिए भी। और अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी भी दीन को छोड़ने के, धर्म को छोड़ने के। लेकिन ये रीज़न मुझे लगा कि बड़ा कॉमन है। वो ये है कि जब कोई भी शरीफ इंसान अ, या ईमानदार इंसान देखता है दुनिया में कि ईविल है या बुराई है या उसके साथ कुछ हम्म। ऐसा नागहानी बात हो गई है, तब कि उसने किसी के साथ नहीं की, ना वो किसी का बुरा चाहता है और ना उसके फैमिली वाले चाहते हैं, बल्कि अच्छे लोग हैं। लेकिन उनके साथ जब कुछ बुरा हो जाता है, तो सबसे पहले वो यही सोचता है, वो खुदा की तरफ देख के शिकायत करता है कि अगर है तो फिर खुदा क्या कर रहा है? और ये सबके साथ होता है। लाइक मैं अपने बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। और अगर मैं भी सोचूँ तो एक ज़हन फ़ितरी तौर पे उस तरफ जाता है कि भई हमने नहीं किया था तो ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें जो शायद बहुत लोग नहीं देखते हैं अपने फ़ितरी जज़्बात में, उस पे मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। वो ये है कि ठीक है, ये अगर ईविल है, अगर हम 1 मिनट रुक जाएँ और सोचें कि खुदा से इसको हम एसोसिएट ना करें। मिसाल के तौर पे एक गरीबी एक ईविल है, बुराई है समाज में। और आजकल अगर हम देखें तो कोविड के आने के बाद के शेप रिकवरी है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और इस गरीबी की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब हो जाता है, लोग हाइजीन पे ख़्याल नहीं रख पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते और एक्सप्लॉइटेशन होता है दीन के नाम पे और पॉलिटिक्स के नाम पे। पॉलिटिकल लोग हर तरह का इस्तेहसाल करते हैं इन लोगों का। और कहीं न कहीं देखें तो ये इस गरीबी की, इस ईविल के ज़िम्मेदार हम लोग खुद ही तो हैं। हम ही वो सरकारें चुनते हैं जो आती हैं और वही इस तरह की चीज़ों को आप मज़ीद आगे बढ़ाती हैं। तो आपको नहीं लगता, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि खुदा बनाया है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं कहता हूँ खुदा बनाया है लोगों ने, लेकिन अपने जुर्म छुपाने के लिए, खुदा के ऊपर डालने के लिए। आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, वो तो है, ज़ाहिर बात है। इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि अपनी हर कांड को छुपाने के लिए खुदा को आगे कर देते हैं। लूटना है तो खुदा के नाम पे लूटना है, कत्ल करना है तो खुदा के नाम पे कत्ल करना है, औरतों को जानवरों के बराबर बनाना है तो खुदा के नाम पे बनाना है, किसी को शूदर, किसी को ब्राह्मण बनाना है तो खुदा के नाम पे, कोई सैयद है, कोई पोप है, कोई पादरी है तो वो खुदा के नाम पे है। हर इवन के जो क्लास डिफरेंस है उसमें भी खुदा एक पूरा जो है ना पार्टी बना हुआ है। अपर क्लास वालों का खुदा और लोअर क्लास वालों का खुदा, और अपर क्लास वालों के लिए क्या कर रहा है, लोअर क्लास वालों के लिए क्या कर रहा है। तो मैं बस वो यही बोल रहा था कि कोई भी रिलीजन हो, जैसे मुसलमान हो या कोई भी दूसरा रिलीजन हो, तो उसमें जो लोग ईविल की वजह से छोड़ देते हैं या तो खुदा पे इल्ज़ाम लगा के खुदा पे उनका यकीन कम हो जाता है कि कुछ तो करना चाहिए था खुदा को, अगर ये पूरा मामला तार है। लेकिन मैं अगर एक पहलू से देखूँ, मुझे लगता है कि हम जहाँ पे हैं, बीइंग अ सिटीज़न है, हम कहीं न कहीं से इनडायरेक्टली हर कोई कनेक्टेड है उस सरकार से, उस निज़ाम से जिसमें हम रह रहे हैं और जिस वो हम पर मुतासिर हो रहा है। और अगर मैं इस्लाम की तरफ से बोलूँ, तो अगर इस्लाम उन लोगों को जैसे कि एक आयत है कि तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम उन औरतों के लिए, बच्चों के लिए नहीं निकलते हो, जो तुमसे पुकारते हैं मदद के लिए। अगर उनको, वो मज़लूमों को बोलता है कि ठीक है, तुम अपने लिए लड़ो, तुम्हारी जान मेरे हवाले है, तो और तुम लड़ सकते हो, तुम्हें इस तरह के वादे हैं आगे के, तो फिर उन्हीं लोगों को और उसी टर्म को, जिहाद को, इतना वल्गर बना दिया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि दोहरे मेयार हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप समाज को गरीब और पिछड़ा रखना चाहते हैं और कहीं अगर एक आइडियोलॉजी एक एंगल से अगर उसको पुश करती है कि लड़ो अपने लिए, आगे बढ़ो, तो आप उसको टेररिस्ट और एक फ्रिंज में लेके डाल देते हैं। हाँ, ये तो है। अब जो मेन बात है, रिलीजन लोगों को इसी तरह एक्सप्लॉइट करता है और लोग बेवकूफ़ होते हैं, इस वजह से रिलीजन उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वरना उन्हें रिलीजन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। समझ गए? एक्सप्लॉइटेशन की मेन वजह आपकी विलिंगनेस है कि आपने बेवकूफ़ बनना है। अगर आप बेवकूफ़
आप ना समझते कि आपने बेवकूफ़ बनना है तो आप नहीं बनते। जैसे कि आज ही मैं तारिक ज़मील की बात कर रहा था कि 60 फुट की हूर के की टाँगों में 70 साल एक आदमी कैसे भटक सकता है? स्टूपिड बात नहीं है? मगर हाँ, लोग जो मतलब हैं वो इस बात के ऊपर गौर भी नहीं करेंगे। तारिक जमील नहीं बैठेगा नहीं तो कर वो हाँ, तारिक जमील बैठा हुआ है तो लोग जो हैं वो वाह-वाह कर रहे हैं। किसी ने कभी सोचा ही नहीं है कि ये कितनी फैक्चुअली, लॉजिकली, मैथमेटिकली कितनी गलत बात कर रहा है, और वो उस इसमें उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो है हर बात का बाल में बाल से खाल निकालेंगे अगर साइंस की कोई बात होगी तो। उसमें उनको कोई नज़र नहीं आएगा। अगर रसूल कहा गया है, तारिक जमील जो बातें करता है वो रसूल की बातें हैं ना। रसूल कहा गया कि 60 फुट की हूर की टाँगों में तुम 70 साल चलते रहोगे। ठीक है? और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम हूर की टाँगों में पहुँचे। एक तो पहले बात यह है कि इतनी घटिया बात है कि 70 साल तुम औरत की टाँगों में चल रहे हो। ठीक है? 70 साल चलने के बाद एक जंगल में पहुँचोगे तो वो बताएगा कि हाँ जी, ये तो उसकी टाँगें हैं, हैं? और फिर मतलब ऐसी स्टूपिड बातें इनको समझ ही नहीं आती, इनके दिमागों में पत्थर पड़ चुके हैं, अकल से सोचना ही नहीं है कि ऐसी बेवकूफ़ाना बातें मोहम्मद क्या गया है, तो आप उस बंदे को क्या मानेंगे? नहीं खैर अगर इस बात की बात करें ख़ास तौर से तो इस पे तो हम मतलब ये बात डिबेटेबल हो सकती है कि वो तारिक जमील साहब अक्सर वीक नरेशन बहुत आम तौर पे रिवायत करते हैं। लेकिन मैं खैर उसी पहलू पे ये आऊँगा। उसको क्यों नहीं पूछते? ये हम उसको पूछेंगे, मुल्हिदों ने पूछना है उससे। ठीक एग्ज़ैक्टली है? ये आपको नहीं पूछना, ये तो मुसलमानों को खुद पूछना है कि और क्यों नहीं पकड़ना पूछते? भी इन्होंने चाहिए। इनको इनको इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं नजर आती। वो दुनिया की हर, हम जब हदीस पेश करते हैं तो ये कहते हैं ये तो ज़ईफ़ हदीस है जी। तारिक जमील ज़ईफ़ हदीसें दे के इनको पागल बनाता रहे, ये लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे हाँ, प्रॉब्लम है सिर्फ इनको, क्योंकि हम इनको, एग्ज़ैक्ट और हम इनको जो सनद देते हैं वो भी सही सनद वाली होती है और वो भी ये नहीं मानते। ये तो इनके हालात है। ये बात है। आखिरी बात मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर पुअर और अमीर का गरीब का डिफ़रेंस की बात करें तो एक तो समाजी तौर पे होता है, लेकिन अगर हम देखें साइंस ने भी कोई ज़्यादा इसमें मुतासिर नहीं हुआ और साइंस का भी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन इस सेंस में मुझे नहीं दिखता है ज़ाती तौर पे। क्योंकि अगर साइंस या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो कहीं न कहीं वो अमीरों को भी पहले मिलती है और गरीबों को जैसे पहले चीज़ें पहले बाद में मिलती थी, ये भी गरीबों को बाद में ही मिलती है। और इवन मिसाल के तौर पे अगर हम प्लेन में जाएँ और वहाँ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द आपको क्या आराइशें चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस ने ठीक है ज़हन खोले हैं, लेकिन ये एक इविल को तो साइंस भी एलिमिनेट नहीं कर पाया। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, इसने बड़े एलिमिनेट किए हैं ईवल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से स्लेवरी खत्म हुई। सही है। आज गरीब तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता था ना। आज ब्रायलर की मुर्गी जो है उसकी वजह से गरीब जो है वो अंडे और शेवर की मुर्गी की वजह से जो है वो गोश्त खा सकता था, वरना किधर खा सकता था, भूखे मरते थे। आज गरीब जिंदा इस वजह से है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में साइंस ने जो है वो एग्रीकल्चर को ऐसे इतनी जगह पे ले आया कि गरीब अब आराम से खा सकता है। वरना बताएं कि वही वक्त होता जिस टाइम फर्टिलाइजर्स नहीं थे, जिस टाइम आपके पास जीएमओ क्रॉप्स नहीं आई थी, तो आप बताएं कि कौन सा गरीब आज भी, गरीब तो भाई आज भी फिर बेचारे भूखे ही मर रहे होते ना। तो साइंस ने तो भाई बहुत कुछ दिया है। साइंस ने गरीब का फायदा अमीर का फायदा किया है, मगर गरीब का भी कम नहीं किया। ये आप बात याद रखें। पेन किलर जो है ना वो गरीब को भी उतना ही फायदा देता है जितना अमीर को देता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। पेन और और जो मेडिसिन की जो साइंस है वो भी गरीब को भी बहुत ज्यादा फायदा देती है। ठीक है, उतना नहीं देती जितना अमीर को देती है, मगर पॉसिबल तो है ना, अपॉर्चुनिटी तो है आज। हाँ, उस सेंस में आप कहें जैसे आपने मिसालें दी, तो यकीनन ऐसा मतलब वन साइडेड मामला तो नहीं है। लेकिन अगर हम और मिसालों पे गौर करें, मिसाल के तौर पे जैसे कैंसर की जो बीमारी होती है, उसमें जो इलाजात के अखराजात होते हैं या आपके हार्ट मगर वो ट्रांसप्लांट अगर उसकी होता भी है, ये कसूरवार भी साइंस तो नहीं है ना, वो तो पॉलिटिक्स है उसकी कसूरवार, कि अगर एक गरीब को कैंसर का इलाज नहीं मिलता तो उसकी उसकी उसका कसूर साइंस पे तो नहीं बनता, वो तो पॉलिटिक्स पे बनता है ना। वो तो सोशल और क्लास डिफरेंस की वजह से है ऐसा। उसकी उसकी वजह साइंस इन इटसेल्फ तो नहीं है ना। साइंस तो एक टूल है। जैसे एक कुल्हाड़ी या एक दरांती या एक हथौड़ी या एक कपड़ा एक टूल है, इसी तरह साइंस भी एक टूल है। एग्ज़ैक्टली ठीक तो है? जैसे अभी मिसाल होती तो है टूल कोविड को की। इस्तेमाल करने वालों पर डिपेंड करता है कि वो उसका कैसा इस्तेमाल करेंगे। टूल तो टूल होता है, टूल ये ये डिसाइड नहीं करता वो कैसे ये इस्तेमाल होगा। जी, ये बात आपकी सही है। जैसे अभी फ़िलहाल हमने मिसाल देखी। अच्छा मैं अभी बोल सकता हूँ, मुझे बताएँ 1-2 मिनट और? हाँ। अ,
हाँ, ओके। कोविड की जैसे हमने मिसाल देखी, तो कोविड की जो वैक्सीन्स बनाई जा रही थी, तो इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, उनका दखल इस हद तक था कि मुझे नहीं लगता था कि वो कहीं न किसी हद तक ह्यूमैनिटी को फ़ोकस कर रहे हैं, और इकट्ठा किया जा रहा था। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए वगैरह हैं, और जो अफ्रीका में, तो आपने शायद आपने ही नाम नहीं सुना होगा कि अफ्रीका में किसी ने पुश भी किया कि चलो वैक्सीन्स, तो इंडिया ने कुछ दी थी वैक्सीन्स। और जो खर्चा था, जो ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ पे, अर्जेंटीना की जैसी कंट्रीज़ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वैक्सीन डेवलप करी, ये एडवांसमेंट मानूँगा। लेकिन फिर अगेन ये गरीब और अमीर का फ़र्क वाज़ेह कर दिया इसने। तो ऐसी मिसालें अगर हैं, कवर अप हो भी रहा है, लेकिन कोविड जैसी और वैक्सीन जैसी मिसालें फिर एक बार एक इस समाज को नंगा कर देती हैं हर हर आईने से। तो जहालत भी तो नंगा कर देती है ना, कि अफ्रीकन कंट्रीज में जहालत और एजुकेशन में वो इतने पीछे हैं। अब दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि उनके मुल्कों में एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन आगे आएगी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे ना। इस्लामी दुनिया का भी तो यही मसला है ना, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रॉपर, तो कैसे होगा। मेरे ख्याल में ये क्लास डिफरेंस को खत्म करने का भी सबसे जो बेहतरीन तरीका है, या जो है एक ही तरीका है, वो सिर्फ वो यही है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ एजुकेशन को आगे लेके जाया जाए। जब एजुकेशन होती है तो लोगों को पॉवर्टी से निकालती है। ठीक है, मैं खुद इस बात की मिसाल हूं कि मुझे मेरे पॉवर्टी से निकलने की वजह एजुकेशन थी, क्योंकि आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, एजुकेशन ही वो एक टूल था जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जो मुझे आगे लेके गई। और एजुकेशन हर एक के लिए वो टूल है। आज दुनिया में मुल्कों की तकदीर भी एजुकेशन बदल सकती है, अच्छी एजुकेशन। मगर बात यह कि गरीब मुल्कों का मसला ये होता है कि एजुकेशन में उनका पहले ही एक फीबल सा बजट होता है, और उसमें से 1% भी वो एजुकेशन के लिए देने के लिए और हेल्थ के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, तो जिस दिन ये लोग, और एजुकेशन ही मेरे ख्याल में करप्शन का भी रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो एजुकेशन, बस, और कुछ नहीं। ये आप मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हम फिर इसका दूसरा पहलू देखें, तो हम गौर करते हैं कि एजुकेशन भी जैसे यूएसए में देखें, जो एजुकेशन लोन देते हैं, वो बिलियन और ट्रिलियन के उसमें तादाद में जा चुका है, एक लग्जरी बन चुकी है। तो कहीं न कहीं इससे भी फिर अगेन लोगों ने फ़ायदा मेरे उठाया। ख्याल में तो नहीं। वो अमेरिकन है ना, अमेरिकन बड़ा चीखते हैं इस बात पे कि लोन हमें क्यों दिया जी, लोन पे हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। ओ भाई, अगर मुझे अमेरिका लोन दे ना और मुझे कहे कि आके इधर एक डिग्री कर लो, तो मैं तो बड़े खुश होके जाऊंगा। ठीक है, और बहुत से लोग ये वो इसलिए यूं चीखते हैं कि उन लोगों के मुल्क में वो जो फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको नहीं मिल रही। ठीक है, जो कि उनकी भी अपनी जगह पे बात ठीक है कि जी हाँ, $1 ट्रिलियन लोन है, हमारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो कि हो भी सकती है। ठीक है, हो भी सकती है, वो एक अलग, वो पॉलिटिकल मैटर है। मगर मैं कहता हूं कि एजुकेशन के लिए लोन मिलना भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलना, नहीं नहीं, लोन पे एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। लोन पे भी अगर एजुकेशन हो तो कोई प्रॉब्लम, हाँ, उसकी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस कोई इतनी है कि उसको ले क्वालिटी है, लेना चाहिए। ठीक, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक। भाई आपको डिग्री ने इस बात पे, अब एक बात है कि एक बंदे ने डिग्री ले लेनी है लिबरल आर्ट्स में और बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही, और वो किसी वॉलमार्ट पे नौकरी कर रहा है, तो उसकी तो वो फिर उस डिग्री के पैसे दे रहा है जिसकी उसको जरूरत नहीं थी। तो भाई आपका फिर प्रॉब्लम यह है कि आपको फिर ऐसी डिग्री ले लेनी थी ना जो कि आपके किसी फायदे में भी आती। तो अगर उसने कोई ऐसी साइंस में डिग्री ली होती तो वो फिर वो पक्की बात है कि वो बड़े पैसे भी कमा रहा होता उससे। तो एजुकेशन, असल में जब बंदा ये कहता है ना कि मुझे एजुकेशन के नाम पे लोन दिया और मैं लुट गया, वो फिर खुद ही उस एजुकेशन की वैल्यू नहीं करता जो उसने मिली है। ये बात मैं मान रहा हूँ जो आपने आखिर में कही, और चलें ये बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि इतनी बात में आपने एक चीज़ तो मानी, जो कि अक्सर लोग नहीं मानते, कि स्लेवरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ख़त्म हुई थी, इसमें मोरालिटी का कोई सवाल नहीं था। तो जो कि मैं खुद मानता हूँ कि लोगों की ज़रूरत नहीं थी, मज़दूरों की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, इसलिए स्लेवरी ख़त्म हो गई, हाँ, वो इसमें मोरल बात यह है ग्राउंड्स कि कुछ नहीं फिर थे। सोसाइटी का एक एक पोर्शन ऐसा है जो कि मोरालिटी की वजह से स्लेवरी को खत्म करना चाह रहा है, दूसरा ऐसा है जो कि बेनिफिट की वजह से खत्म करना चाह रहा है। तो एटलीस्ट मोरालिटी वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी इजी तो हो गई ना साइंस की वजह से और इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की वजह से। कह ऐसे तो सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि मोरालिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं था, ये बात गलत है लेना देना है। लेकिन डिस्कशन हुए लोग थे चाहते थे। मोरालिटी की बात पे। हाँ, लेकिन ये हाँ, कि जो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, मेजर रीज़न तो वही रहा था बंद करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेजर रीजन तो है, मगर मोरालिटी भी एक रीजन है, और मेजर रीजन है वो भी, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं।
तो फिर इससे ये भी उम्मीद बनती है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर के ब्रिज पे हम आ चुके हैं और फिर से वो मशीनें तबाह हो जाएँ, तो हो सकता है कोई मोरल रीज़न दे दे और बोल दे कि दोबारा से अब गुलाम बनाएँ क्योंकि अब तो काम चलाना है, तो इसको फिर कैसे रोकेंगे, किस बुनियाद पे रोकेंगे? मेरी आपकी आवाज़ शायद हल्की हो गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल को अगर ऐसा जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है और फिर ये जो टेक्नोलॉजी का जितना भी एडवांसमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो और फिर से ज़रूरत आ जाती है कि अब फिर से हमें लोगों की ज़रूरत है, उनको काम में लेना चाहते हैं वैसे ही जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लेना चाहते थे। और उसके लिए मैं यकीन करता हूँ कि कोई न कोई एक मोरल रीज़न दे दिया जाएगा कि ठीक है अब काम में ले लो इनको या अपने अंडर में रख लो, मातहत में रख लो, फिर कल चल के मुझे लगता है स्लेवरी दोबारा निकल आएगी। तो इंसानियत के पास क्या जवाब है इसका कि उसको फिर मोरल ग्राउंड पे एक ग्लोबल मैसेज में दे और रोके उस वक़्त। तो हमेशा ही है उसे मॉरल ग्राउंड पे रोकने का। वो बात ये है कि वो जवाज के ऊपर एक्ट करना मुश्किल होता है बस। जवाज तो हमेशा सही है। जवाज तो है। ठीक जवाज तो सिर्फ इसी बेस पे है कि दूसरा इंसान है, उसे गुलाम ना बनाओ, बस खत्म हुई बात। और क्या जवाज चाहिए? कोई और जवाज नहीं चाहिए। ठीक बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। ठीक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।